अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होती हैं और किस तरीके से एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ कहते हैं और ऐसे जुमले में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल अपनी असल जगह पे मौजूद होता है, जबकि पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल कहते हैं और ऐसे जुमले में सब्जेक्ट अपनी असल जगह पे मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जुमला बोलूँ कि ही राइट्स अ लेटर, इसमें ये जुमला जो है एक्टिव वॉइस का जुमला है। सब्जेक्ट यानी कि ही जो है वो अपनी असल जगह पे मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, इस तरीके से वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा और ही जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस जाके हिम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो अपनी असल जगह पे मौजूद नहीं है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए कुछ तब्दीलियों का ख्याल रखा जाता है। लाइक सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं। इसके बाद हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते। इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले पहले हम बी वाई बाय का इस्तेमाल करते हैं। देन हम आई वी दे यू ही शी इट को जब शुरू से उठा के एंड पे यानी कि सब्जेक्ट से उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो फिर उस वक़्त उसको हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में मेंशन करते हैं। लाइक आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो जाता है, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाता है, दे को देम में कन्वर्ट कर देते हैं, ही को हिम में, शी को हर में। यू और इट चेंज नहीं होता, वो अपनी सेम जो है हालत में ही रहेगा। इसी तरह अगर किसी का नाम है तो वो भी सेम ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए टेंस यानी ज़माना चेंज नहीं होता। इसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। लाइक अगर इंडेफिनिट का केस है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए एक स्टेप आगे वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देंगे। लाइक इंडेफिनिट को कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब्स देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हो, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ देखा कि एस लिखा हुआ है, तो उससे हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। लाइक इज़, एम, आर। इसी तरह अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसको पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होगी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें भी हम विल या शेल जो है उसको जो है सिंपल यूज़ नहीं करके करेंगे, बल्कि विल बी शेल बी यूज़ करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि एक स्टेप आगे वाले टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब्स हम देंगे। इसी तरह जो कंटिन्यूस के केस होते हैं, लाइक चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है या पास्ट कंटिन्यूस है, लाइक इज़, एम, आर, वाज, वर, इन सब सेंटेंसेस में इज़, एम, आर, वाज, वर इसको हम सेंटेंस में वैसे ही रखेंगे और उनके साथ बी ई आई एन जी बींग का इजाफा करेंगे। देन उसके बाद परफेक्ट का केस होता है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो उन सेंटेंसेस में हम जो है हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बी डबल ई एन बीन का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 हमारे पास टेंसेस होंगे जिनको हम जो है एक्टिव से पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे, रिमेनिंग नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इम्पेरेटिव जुमले होते हैं, लाइक उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट होता है। उसमें हम किसी को किसी काम करने का हुक्म भी दे सकते हैं और किसी को किसी काम करने से मना भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। लाइक राइट अ लेटर, ठीक है। इसी तरह डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने किसी को किसी काम करने का हुक्म दिया और दूसरे में मना किया है। तो ऐसे जुमलों को एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में और बाय की बजाय बी ई बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर लिखा हुआ है ओपन द डोर, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है,
तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, हमें वहाँ से पता चल गया इम्पेरेटिव यानी हुक्मिया जुमला है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही लगेगी, बाय का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा, बी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ जुमले हमारे पास इंट्रोगेटिव या सवालिया भी होते हैं, जिसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं, लाइक हु, हुज, हुम, इस तरह के जो है वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर हु से स्टार्ट होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हुए हम बाय होम लिखेंगे। अब चूंकि बाय शुरू में आ गया तो बाद में दोबारा से बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक बात मैंने कही कि टेंस जो है इसमें सेम रहता है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिव वॉइस का जुमला प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस हम पास्ट में बना दें, या पास्ट में लिखा तो हम फ्यूचर बना दें, ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट का टेंस है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला सेंटेंस है ही लव्स हिज सन। अब हिज सन जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के शुरू में लिख देंगे हिज सन। अब उसके बाद हमने ये डिसाइड करना होता है कि आया कि इस सेंटेंस में हमें कौन सा जो है टेंस दिया गया है। लाइक लव्स जो है, लव्स के एस से हमें पता चला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिवाइज बनाने के लिए हम एक स्टेप आगे वाले टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स देंगे, ठीक है। इज, एम, आर में से कुछ होगा, वो डिपेंड करता है कि अब जैसे ही सन वाहिद है ना, एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक लव जो है, लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड। लव्ड के बाद इजाफा करेंगे बाय का, और ही जो शुरू में था वो अब एंड पे चला जाएगा, लेकिन वो ही नहीं लिखा जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद दे प्ले हॉकी, हॉकी को हम शुरू में ले जाएंगे, हॉकी एक है उसको इज लिख लेंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड के बाद बाय का इजाफा और दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में। आई लाइक मैंगोज, मैंगोज को उठा के शुरू में ले जाएंगे, अब मैंगोज हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे आर। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, लाइक्ड के बाद बाय का इजाफा और आई को कन्वर्ट कर देंगे मी में। फिर उसके बाद है माई मदर लव्स मी, तो मी जो है वो असल हालत उसकी क्या होगी, आई, ठीक है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। वो इसलिए क्योंकि टेंस जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो उसको एक स्टेप आगे वाले टेंस यानी कि इज, एम, आर के हेल्पिंग इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से कुछ देंगे, तो आई के साथ एम यूज़ होता है। लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, लव्ड के बाद बाय का इजाफा और माई मदर जो है शुरू से उठा के एंड पे ले जाएंगे। द पियन रिंग्स द बेल, द बेल जो है ऑब्जेक्ट है, उसको पैसिवाइज बनाते हुए सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। बेल एक है तो इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद रिंग, रैंग, रंग, रंग थर्ड फॉर्म है, रंग लगेगी, रंग के बाद बाय का इजाफा, द पियन को शुरू से उठा के एंड पे ले जाएंगे। उसके बाद इट वीकन्स द बॉडी, द बॉडी को उठा के शुरू में ले जाएंगे और उसके बाद इज का इजाफा करेंगे। इज इसलिए लगाया है क्योंकि बॉडी एक है, सिंगुलर है। उसके बाद वीकन को हम चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, वो वीकेंड बन जाएगा। उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और इट जो है मैंने आपको पहले बताया था, इट और यू चेंज नहीं होता, बस सेम रहता है, तो इसलिए वो वैसे लिखा जाएगा। दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज़, द डिजीज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, सॉरी, द कॉज ऑफ द डिजीज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। उसके बाद सिंगुलर ट्रीट करते हुए इसके साथ इज लिखेंगे, रिमूव की थर्ड फॉर्म रिमूव्ड और उसके बाद बाय का इजाफा, देन दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज़, द कॉज ऑफ द डिजीज़, उस पूरे को, इस फ्रेज को हम उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे, द कॉज ऑफ द डिजीज़। उसके बाद इसको सिंगुलर ट्रीट करते हुए इस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रिमूव की थर्ड फॉर्म रिमूव्ड और उसके बाद बाय का इजाफा और दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में। दे वॉश आउट हार्मफुल एसिड्स, हार्मफुल एसिड्स को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। हार्मफुल एसिड्स अब प्लूरल हैं, प्लूरल के साथ आर का इजाफा करेंगे। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड आउट और उसके बाद वॉश आउट की थर्ड फॉर्म वॉश्ड आउट लगा के बाय का इजाफा करेंगे और दे को कन्वर्ट कर देंगे देम में। ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम, हिम की असल हालत क्या है, ही लिख देंगे, ही सिंगुलर है, उसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ इज हम लगा रहे हैं। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक लगाएंगे, बाय का इजाफा करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स को उठा के सेंटेंस के एंड पे ले जाएंगे। वी प्लक फ्लावर्स, फ्लावर्स को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, प्लग्ड के बाद बाय का इजाफा और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। आई डू नॉट पनिश हिम, हिम की असल हालत क्या है, ही, ठीक है, हिम को कन्वर्ट कर देंगे ही में। ही, अब ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, सिंगुलर की वजह से। उसके बाद जुमला जो है ये नेगेटिव है तो इस वजह से नॉट आएगा।
पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड आएगा और उसके बाद बाय का इजाफा और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। दे डू नॉट राइट अ लेटर सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे। वाहिद है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे। मनफी जुमला या नेगेटिव जुमला होने की वजह से नॉट का इजाफा करेंगे। राइट कन्वर्ट हो जाएगा रिटन में, क्योंकि राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन। उसके बाद इजाफा करेंगे बाय का और दे कन्वर्ट हो जाएगा दैम में। वी डू नॉट रीड द लेसन को सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। लेसन एक है तो इज लगेगा। मनफी जुमला नेगेटिव जुमला है तो नॉट लिखेंगे। रीड रेड रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, लिखी रीड जाती है, तो वो हम जो है रीड की तरह ही स्पेलिंग लिखेंगे लेकिन पढ़ने में उसको रेड पढ़ेंगे। उसके बाद हम इजाफा करेंगे बाय का और वी को कन्वर्ट कर देंगे आस में। डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक एप्पल। अब एप्पल सिंगुलर है तो अब इसमें हमारे पास क्या सेंटेंस आ गया जो हमने शुरू में पढ़ा था कि कुछ जुमले ऐसे होंगे जो इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमले होंगे। तो वो सवालिया जुमले दो तरह से हो सकते हैं, येस नो टाइप हो सकते हैं, WH फैमिली वाले हो सकते हैं। अगर तो हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट होता है ना, लाइक डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, विल बी, शेल बी एंड सो ऑन, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उनका आंसर नॉर्मली यस नो टाइप में ही होता है। लाइक डू यू लाइक एप्पल, तो या तो उसका जवाब यस होगा या नो होगा, ठीक है। ये यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट में लगाना है, ठीक है, एक स्टेप आगे वाले टेंस का। लाइक अगर इंडेफिनिट का जुमला है तो कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब एप्पल सिंगुलर था तो इस वजह से हम इज लगाएंगे, ठीक है, इज एप्पल। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय का इजाफा और फिर यू जो है हमें पता है सेम रहना है। डू की जगह इज ने ले ली है इसलिए उसको हम चेंज और तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि WH फैमिली से बिलोंग करते होंगे, लाइक हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। तो उनको चेंज करने के लिए जो हु है उसके अलावा तो सेम वर्ड्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन हु जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय होम में। नेक्स्ट है डज ही ईट मैंगोज। मैंगोज अब ज़्यादा हैं तो हमने क्या करना है उसके लिए इसमें हमने डज से पहचाना कि ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की और उसमें इज, एम, आर होते हैं हमारे पास। मैंगोज ज़्यादा हैं तो आर लिखेंगे। उसके बाद आर मैंगोज लिख के, यानी कि मैंगोज हमने एंड से उठा के शुरू में लेके जाना होता है, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस वजह से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया था। आर मैंगोज और उसके बाद ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन। ईटन के बाद बाय का इजाफा करेंगे और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डज शी सॉल्व द सम्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, फिर दोबारा से डज आ गया है तो इट मीन्स के हमने एक स्टेप आगे वाले टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स देने हैं इज, एम, आर में से। अब सम्स ज़्यादा हैं तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, आर द सम्स, ठीक है, ज़्यादा जो है इस वजह से। आर द सन्स सॉल्व्ड बाय हर, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। हु बॉयल्स एग्स, अब यहाँ पे हु आ गया जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय होम में और बाय होम के फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वो हम किस टेंस का लगाएंगे, एक स्टेप आगे वाले टेंस का, ठीक है ना। क्यों हम लगाएंगे, अब इसमें बॉयल्स से हमें ये पता चला एस यू लगा हुआ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वहाँ से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स देने हैं। तो एग्स ज़्यादा हैं तो इसलिए बाय होम के बाद आर लगेगा, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। बाय होम आर एग्स और उसके बाद बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉयल्ड लिखेंगे। हु लाफ्स एट मी, तो हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय होम में। अब मी ने कन्वर्ट होना है असल में आई में, ठीक है, आई के साथ होता है एम, तो सवालिया जुमले में एम जो होगा वो पहले आएगा, ठीक है, आई से पहले एम आएगा। बाय होम एम आई, उसके बाद लाफ्स जो लिखा है वो लाफ से निकला, लाफ की थर्ड फॉर्म होती है लाफ्ट, ठीक है, और एट साथ प्रपोजिशन लगेगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू लाफ एट हिम, तो वाई की जगह वाई ऐसे ही आ जाएगा सेम टू सेम, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है हु तो बाय होम में चेंज होगा लेकिन बाकी WH फैमिली वाले वर्ड्स एज इट यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है डू यू लाफ एट हिम है ना, तो हिम जो है वो चूँकि शुरू में आना है तो वो कन्वर्ट हो जाना ही में, ठीक है, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स देने हों हमने। तो वाई इज़ ही, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ट और एट साथ प्रपोजिशन लगाएंगे और उसके बाद इजाफा करेंगे बाय का, और यू जो है वो आपको पता है चेंज नहीं होता, यू में ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस